नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 33। आरआरबी भुवनेश्वर 30/8/2009। पानी के बर्फ में घनीभूत होने पर क्या होता है? दोस्तों, पानी के बर्फ में घनीभूत होने पर ऊष्मा युक्त होता है। ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? दोस्तों, ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण गैस करता है। कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है? दोस्तों, ग्रेफाइट शुद्ध कार्बन का बना है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? दोस्तों, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन तत्व होता है। बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? दोस्तों, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत पानी है? दोस्तों, हमारे शरीर के भार का लगभग 70% पानी है। किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? दोस्तों, पिता के क्रोमोसोम से शिशु का लिंग निर्धारित होता है। फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? दोस्तों, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण मैग्नीशियम से किया जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अदरक क्या है? दोस्तों, अदरक परिवर्तित तना है। आरआरबी कोलकाता 13/9/2009। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? दोस्तों, मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? दोस्तों, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? दोस्तों, बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना तूफान को प्रदर्शित करता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति क्या है? दोस्तों, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड SO3 है। विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? दोस्तों, विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है? दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व फ्रियॉन है। समतल दर्पण की नाभीय लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, समतल दर्पण की नाभीय लंबाई अनंत होती है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? दोस्तों, अर्धचालक का उदाहरण सिलिकॉन है। बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? दोस्तों, बादल वायुमंडल में अपने कम घनत्व के कारण तैरते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? दोस्तों, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। प्रकाश कैसी तरंगे हैं? दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान कैसे बदलते हैं? दोस्तों, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? दोस्तों, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम का सीधा प्रयोग है। आरआरबी गोरखपुर 11/10/2009। प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? दोस्तों, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला 3 होती है। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? दोस्तों, वसा में बी तथा सी विटामिन घुलनशील नहीं होता है। बेल किसकी इकाई है? दोस्तों, बेल तीव्रता की इकाई है। एनीमोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों, एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। मानव के हृदय में कितने वल्व यानी कि कोष्ठक होते हैं? दोस्तों, मानव के हृदय में 4 वल्व होते हैं।
विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप क्या है? दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। जल, वायु, पारा तथा लोहा में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? दोस्तों जल, वायु, पारा तथा लोहा में से लोहे में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह कौन सा प्रकाश है? दोस्तों एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह लाल प्रकाश है। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? दोस्तों सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सिडेराइट किसका अयस्क है? दोस्तों सिडेराइट लोहे का अयस्क है। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु क्या है? दोस्तों ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। आरआरबी भोपाल 25/10/2009 सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? दोस्तों चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। क्षय रोग यानी कि टीबी से शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? दोस्तों क्षय रोग यानी कि टीबी से शरीर का प्रभावित अंग फेफड़ा है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण का कब्र किसे कहा जाता है? दोस्तों आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण का कब्र प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? दोस्तों पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? दोस्तों मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? दोस्तों जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। ऊष्मा का एसआई इकाई क्या होता है? दोस्तों ऊष्मा का एसआई इकाई जूल होता है। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैरी ब्रेयरले हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आरआरबी मालदा 8/11/2009 पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? दोस्तों पृथ्वी की कक्षा में स्पुतनिक 1 सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था। सीएनजी का अर्थ क्या है? दोस्तों सीएनजी का अर्थ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? दोस्तों यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तो इंजन काफी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड की कमी से निर्जलीकरण होता है। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम हाइग्रोमीटर है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण मानसिक तनाव है। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? दोस्तों रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण गाउट बीमारी में होता है। आरआरबी दिल्ली मेट्रो रेल 13/12/2009 मृदा का अध्ययन किसमें किया जाता है? दोस्तों मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। शहद का मुख्य अवयव क्या है? दोस्तों शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? दोस्तों मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। कौन सा मानव हार्मोन आयोडीन में निहित होता है? दोस्तों थायरोक्सिन मानव हार्मोन आयोडीन में निहित होता है। डेसिबल क्या होता है? दोस्तों डेसिबल एक ध्वनि स्तर का मापन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।